चुनावी नारों की दुनिया में सच अक्सर खो जाता है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो जमीनी हकीकत की असली कहानी कहते हैं। आज हम अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में उन्हीं आंकड़ों की आवाज को सुनेंगे और समझेंगे। शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। ये विश्लेषण किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, डेटा की रोशनी में गवर्नेंस को बेहतर बनाने का एक रास्ता खोजना। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इन 6 हिस्सों में हम नामपोंग के सियासी ताने बाने को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। नामपोंग को सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र की तरह देखना इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। इसकी एक अपनी पहचान है, एक रूह है जो म्यांमार से सटी सरहद, झूम खेती की सदियों पुरानी रिवायत और यहाँ की खास जनजातीय विरासत से बनती है। तो इन मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में यही वो जमीन है जिस पर यहाँ की राजनीति की फसल तैयार होती है। लोगों की उम्मीदें, उनकी शिकायतें सब यहीं से जन्म लेती हैं। तो चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 2024 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने 3 बहुत ही साफ और अहम इशारे दिए हैं। 90.82%। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसे समाज का ऐलान जो अपने भविष्य को लेकर बेहद जागरूक और संजीदा है। अब कहानी में एक ट्विस्ट देखिए। जीत का अंतर सिर्फ 68 वोट, मतलब पूरे इलाके की किस्मत का फैसला समझ लीजिए एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले लोगों के हाथ में था। ये आंकड़ा एक बटे हुए जनादेश की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि लोगों ने किसी एक पार्टी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया है, और इसी वजह से यहाँ का सियासी मैदान हमेशा खुला रहता है, कॉम्पिटिटिव बना रहता है। तो ये नंबर्स, ये आंकड़े इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 90% से ज्यादा का टर्नआउट, लेकिन जीत हार का फैसला सिर्फ 68 वोटों से। ये हमें साफ साफ बताता है कि नामपोंग में हर एक वोट की क्या कीमत है, और यहाँ किसी भी जीत को पक्का नहीं माना जा सकता। तो सवाल उठता है कि 2024 का ये नतीजा आया कैसे? इसकी वजह क्या थी? हम इसके विश्लेषण में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सिस्टमैटिक कारणों को देखेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। 2014 और 2019 के बीच हम देखते हैं कि वोटर्स की पसंद में एक बड़ा शिफ्ट आया, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ। ये जो राजनीतिक बदलाव है, ये हमें एक जरूरी बात की याद दिलाता है। सार्वजनिक जीवन में गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है, फिर चाहे सियासी हवा किसी भी तरफ क्यों न बह रही हो। और यहीं पर इस पूरी कहानी में निर्दलीय फैक्टर की एंट्री होती है। बीजेपी के ही एक पूर्व विधायक का मैदान में उतरना, इसने पार्टी के वोट बेस को सीधा सीधा बांट दिया, और वोटों का यही बंटवारा आखिर में चुनाव के नतीजे की सबसे बड़ी वजह बना। देखिए, हर चुनाव की अपनी एक याद होती है, एक सियासी याददाश्त। नामपोंग के पिछले नतीजे हमें वोटों के एक साथ आने, फिर बिखरने और फिर से एक नए तरीके से जुड़ने का एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखाते हैं। ये पूरी टाइमलाइन एक ही बात को बार बार साबित करती है। नामपोंग का वोटर किसी एक पार्टी से हमेशा के लिए बंधा हुआ नहीं है। यहाँ भरोसा जीतना पड़ता है, और हर बार नए सिरे से जीतना पड़ता है। तो अब तक हमने जो विश्लेषण किया, उससे सबक लेकर आगे की तरफ देखते हैं। एक ऐसा खाका बनाते हैं जो नामपोंग की सही मायने में सेवा करने के लिए एक ठोस रास्ता दिखा सके। ये कोई हमारा बनाया हुआ विश्लेषण नहीं है, ये सीधे सीधे वोटर्स की आवाज है। उनके उठाए गए ये सबसे बड़े मुद्दे, यही किसी भी जनकेंद्रित शासन की योजना का आधार होने चाहिए। ये एक लाइन इन सारे आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा दे देती है। सरहद पर असुरक्षा का जो डर है, वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक गहरी चिंता है। और ये सवाल, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां कहाँ हैं, ये उस आर्थिक परेशानी और युवाओं के पलायन की चिंता को आवाज देता है, जो इस इलाके के लगभग हर परिवार को परेशान करती है। तो असरदार गवर्नेंस के लिए ये है वो 5 स्तंभ। और देखिए, जब हम लोगों की सेवा के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, उनकी निजता का सम्मान और उनकी सहमति। भारत का डेटा संरक्षण कानून भी यही कहता है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना कभी नहीं होना चाहिए। सच्चा विश्वास इसी बुनियाद पर खड़ा होता है।
चलिए अब इस स्ट्रेटेजिक खाके को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ठोस नीतियों के जरिए इस क्षेत्र के लिए एक बेहतर भविष्य की सोच कैसे तैयार की जा सकती है। एक कामयाब लीडरशिप वही है जो बड़ी बड़ी रणनीतियों को ऐसी जमीनी और काम की नीतियों में बदल दे जो लोगों की जरूरतों और उनके मूल विश्वासों से सीधी जुड़ी हों। यही वो पुल है जो एक राजनेता को एक सच्चे जनसेवक में बदलता है। तो आखिर में सवाल यही है, और इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो भी यही है कि सबसे जोर से चिल्लाने वाला नहीं, बल्कि सबसे ध्यान से सुनने वाला और सबसे ईमानदारी से सेवा करने वाला ही नामपों का भविष्य तय करेगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 42041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।